They are formed by the two words. That is, electro means electron, philic means lover. ठीक है, ये ना इलेक्ट्रॉन को लव करता है. अब समझो जरा, इलेक्ट्रॉन को कौन लव करने वाला है? कौन करेगा इलेक्ट्रॉन को लव? अरे जिसके पास इलेक्ट्रॉन नहीं होगा या जिसके पास पॉजिटिव चार्ज होंगे वो इलेक्ट्रॉन को लव करेंगे. जो लव करने वाला इंसान होता है ना, वो ऐसे लोगों के साथ लव करता है जिसके पास पैसा होता है. क्यों? क्योंकि इसके पास पैसा नहीं है ना, इसके पास पैसा नहीं है, इसलिए ये उसको लव करता है जिसके पास पैसा होता है. रिएक्शन एक्सप्लोसिव रिएक्शन हो जाता है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो जाता है. अब एटमॉस्फेयर में रख दोगे, ये सेल्फ खुद से वापस कन्वर्ट करता है. ठीक है, इसी बोलते हैं कोएडल नेचर का होना. हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू इन दिस सेशन. सो बच्चों, आज का जो सेशन होने वाला है वो सेशन क्लास 12 के स्टूडेंट के लिए होगा. जैसे कि हमने प्रीवियस क्लासेस में हेलो एल्केन्स को डिफाइन किया था, हेलो एरिन्स को डिफाइन किया था, और हम लोगों ने क्या डिफाइन किया था? एल्काइल बेंजाइल को, एलाइलिक, बेंजाइलिक, वैनालिक, एंड देन आफ्टर प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी हेलो एल्केन्स को प्रॉपर अच्छे से हम लोगों ने डिस्कस किया. एंड देन आफ्टर हम लोगों ने डिस्कस किया क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ sp3 हाइब्रिडाइजेशन, ऑन द बेसिस ऑफ sp2 हाइब्रिडाइजेशन. ठीक है, तो हम लोग अच्छे से प्रॉपरली डिस्कस किया, जो कि हम लोगों को अच्छे से समझ भी आ गया ना. ओके, सो आज का हमारा जो लेसन होगा, आज का हमारा जो लेक्चर होगा वो होगा हाउ यू प्रिपेयर द हेलो एरिन्स. क्यों? क्योंकि हमने प्रीवियस क्लास में अच्छे से पढ़ लिया क्या हेलो एल्केन्स को कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं. ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन क्या था कि आप थियोनील क्लोराइड के साथ रिएक्शन कराओगे तो आपके पास जो अल्काइल हैलाइड बनेगा वो प्योर होता है. रीज़न क्यों? क्योंकि हमारे पास HCl गैस बन रहा था और सल्फर डाइऑक्साइड गैस बन रहा था, जो कि गैस होने की वजह से उस बीकर से बाहर चला जाता है. ठीक है, तो एटलीस्ट अल्टीमेटली हमारे पास जो प्योर फॉर्म में बचता है वो बचता है क्या? एल्काइल हैलाइड. सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट वही था. ठीक है, तो चलिए आज हम डिस्कस करते हैं अपने इस क्लास में कि सर हेलो एरिन्स को कैसे प्रिपेयर करेंगे. देखो, मोस्टली जो इंपॉर्टेंट हेलो एरिन्स को प्रिपरेशन में है वो है सैंड-मायर अभिक्रिया. ठीक है, जिसे बोलते हैं सैंड-मायर रिएक्शन. ओके, एंड सेकेंड वन है क्या है? हाइड्रोकार्बन से कैसे आप एल्काइल हैलाइड का प्रिपरेशन करोगे. ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है. ठीक है, आप नोट्स कंप्लीट करते हुए चलिएगा और बेसिक सा जो टर्मिनोलॉजी इसमें यूज की जा रही है उसको आप लोग समझिएगा. चलिए, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है प्रिपरेशन ऑफ हेलो एरिन्स. देन मोस्ट इंपॉर्टेंट जो हमारा जो टर्म है वो क्या है? एक सेकेंड. हाँ जी, जो हमारा टॉपिक है वो है फ्रॉम द हाइड्रोकार्बन बाय इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. मोस्टली इंपॉर्टेंट टर्म ये है कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बेसिकली सर होता क्या है, क्योंकि अभी तो इसका इंट्रोडक्शन तो हुआ नहीं है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का. मीन्स इलेक्ट्रोफाइल्स क्या होते हैं. देखो, जो इलेक्ट्रोफिलिक है ना, ये बेसिकली दो वर्ड से मिलकर बना है. दे आर फॉर्म बाय द टू वर्ड. दैट इज इलेक्ट्रो मीन्स इलेक्ट्रॉन, फिलिक मीन्स लवर. ठीक है, ये ना इलेक्ट्रॉन को लव करता है. अब समझो जरा, इलेक्ट्रॉन को कौन लव करने वाला है? कौन करेगा इलेक्ट्रॉन को लव? अरे जिसके पास इलेक्ट्रॉन नहीं होगा या जिसके पास पॉजिटिव चार्ज होंगे वो इलेक्ट्रॉन को लव करेंगे. तो मीन्स ये इसको लव करेगा. अब जरा समझो, ये किसको लव करने वाला है? इलेक्ट्रॉन को लव करने वाला है. मीन्स इसके पास इलेक्ट्रॉन होंगे नहीं, तो क्या होगा बच्चा? इसके पास होगा पॉजिटिव चार्ज. तब ना ये किसी ऐसे एटम को लव करेगा जिसके पास क्या होगा? नेगेटिव होगा ना. ठीक है ना, इसलिए जो इलेक्ट्रोफिलिक होते हैं उनके पास जो चार्ज होता है वो पॉजिटिव चार्ज है. बेसिकली जो बच्चे होते हैं ना, थोड़ा सा कंफ्यूजन में रहते हैं. वो हमेशा कंफ्यूजन में, सर इलेक्ट्रॉन है तो मीन्स इस पर नेगेटिव चार्ज तो होना ही होगा, ऐसा कंफ्यूजन होता है ना. बट ऐसा कंफ्यूजन आपको अब से नहीं रखना है. इलेक्ट्रोफिलिक मीन्स आप समझो लवर. ठीक है, अब इलेक्ट्रोफिलिक मीन्स किसके लवर? आपको पता हो गया ना किसके लवर? ऐसे लोगों के साथ इसको लव करेगा. देखो ना, रियल लाइफ में हमारे क्या ही होता है, जो लव करने वाला इंसान होता है ना, वो ऐसे लोगों के साथ लव करता है जिसके पास पैसा होता है. क्यों? क्योंकि इसके पास पैसा नहीं है ना, इसके पास पैसा नहीं है, इसलिए ये उसको लव करता है जिसके पास पैसा होता है. यही रियल लाइफ की कहानी है. ठीक है ना, सेम लाइक यहाँ भी केमिस्ट्री भी उससे कुछ ना कुछ, इसलिए बोला जाता है केमिस्ट्री इज नॉट अ साइंस, इज नॉट अ सब्जेक्ट, इट इज अ रियल लाइफ सब्जेक्ट. ठीक है, ये क्या होता है? रियल लाइफ होता है. समझ में आया? तो आप तो नहीं कंफ्यूजन होगा ना. हाँ, अब क्यों कंफ्यूजन होने वाला है? तो ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन मीन्स, अब देखो सबसे मैटर ये हो जाता है, आपको यहाँ कंफ्यूजन दूर हो जाएगा. सब्स्टिट्यूशन हटा देना, ऐसे लोगों को हटा देना. ठीक है ना, हटाता है ना बच्चा लोग, देखो हटाता है ना. रियल लाइफ से कनेक्ट करो. ओपनली तो हम नहीं बोल सकते, बट आपको कनेक्ट करना है. ये क्या करता है? उसको हटाता है.
ठीक है, या फिर वहां पर अटैक करता है जहां पर पैसा ज्यादा होता है, ठीक है, किसी दूसरे ग्रुप को हटा देगा, जिसके पास थोड़ा सा पावर कम रहेगा ना उसको हटा देगा, यही होता है। उसके बाद जो रिएक्शन होता है ना वही होता है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। आई थिंक ये बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा, समझ में आया? ओके, नाउ वी आर स्टार्टिंग आवर क्लास फ्रॉम द डेफिनेशन। बी सीरियस, कभी कभी सीरियस हो लिया करो यार, तो जरूरी है ना। देखो, एराइल क्लोराइड्स और ब्रोमाइड्स can be easily prepared by the electrophilic substitution of arenes with chlorine and bromine। मीन्स क्या हो रहा है कि जो हमारा एराइल क्लोराइड है, एराइल ब्रोमाइड है, वो इजीली बनाया जा सकता है। कैसे बनाया जा सकता है? अरे रिएक्शन कराना होगा। किसके साथ रिएक्शन कराना होगा? आपको ब्रोमाइड बनाना होगा तो ब्रोमीन के साथ रिएक्शन कराइए, क्लोराइड बनाना हो तो क्लोरीन के साथ रिएक्शन कराइए। बट सामने क्या होगा सर? सामने ये होगा बेंजीन, बेंजीन हो या फिर टॉलुइन हो, व्हाटएवर, ठीक है ना। लेकिन हमारे पास एरिल हो, ठीक है, एरिल के साथ हमको रिएक्शन कराना। एरिल मींस उसके पास बेंजीन रिंग होना चाहिए। बेंजीन रिंग को हमको ब्रोमीन या फिर क्लोरीन के साथ रिएक्शन कराएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ FeCl3 मींस लेविस एसिड होता है। आप FeCl3 ले सकते हैं या फिर AlCl3 ले सकते हैं जो लेविस एसिड होता है। आया समझ में? इसके साथ जब रिएक्शन कराओगे सर आप लोग ना, तो क्या ही बनने वाला है बच्चा लोग? ऑब्वियस सी बात है, इलेक्ट्रोफाइल सब्स्टिट्यूट कर देगा किसको? हाइड्रोजन को, ठीक है, वहां से उसको हटा देगा। प्यार से आप हट जाओ, उसको हटाकर वहां सब्स्टिट्यूट हो जाएगा। रिएक्शन समझ में आ रहा है? नहीं सर, अभी तो रिएक्शन नहीं समझ में आया, अब समझ में आएगा आपको, ठीक है। चलिए इसको समझते हैं। देन आफ्टर ये किसके प्रेजेंस में रिएक्शन होगा? थोड़ा सा नोट्स में प्रॉब्लम ये हो गया कि ओवरलैप कर गया है, बट हम इसको क्लियर समझते हैं कि हमको देखो ना सर, ब्रोमाइड बन गया, क्लोराइड बन गया। सर जब आयोडाइड बनाना होगा, मीन्स आयोडीन का कोई कंपाउंड, आयोडोबेंजीन बनाना होगा, वो सर पॉसिबल होगा? बेसिकली क्या होता है, आयोडोबेंजीन डायरेक्ट रिएक्शन नहीं बनाता है, एरिल के साथ रिएक्शन करता तो है, बट ये क्या हो जाता है ना, रिवर्स रिएक्शन देता है। इसके पीछे हम रीजन देंगे, क्या ही रीजन हो सकता है, ठीक है ना। तो इसका जब हमको जरूरी होता है कि हमको आयोडोबेंजीन बनाना ही बनाना है, देन आफ्टर हम एक एजेंट यूज करेंगे। वो क्या यूज करने वाले हैं? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अभी ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है ना, ये जो प्रोडक्ट हाइड्रोजन आयोडाइड बनता है उसको रोक देता है कि आप फर्दर रिएक्शन मत करिए, ठीक है, क्योंकि हमको आयोडोबेंजीन सर चाहिए। अभी आपको नहीं समझ में आ रहा है ना? क्लियर होगा अभी। देखो अब हमारे पास नेक्स्ट वन टर्म क्या है? फ्लोरो कंपाउंड्स कैन नॉट बी रिएक्ट। ये रिएक्ट नहीं करने वाला है। रीजन बिहाइंड दैट, क्योंकि जो फ्लोरीन होता है ना, मोस्ट रिएक्टिव होता है इस ग्रुप में, हेलो ग्रुप में सबसे ज्यादा रिएक्टिव होता है। अब समझो जरा बच्चा कि अगर आपके घर पे कोई छोटा बच्चा है, ठीक है, वो है, उसको आप सोचो कि उसको बैठा दे कहीं एक जगह पर, किसी एक जगह पे आप बोलो कि यहाँ पर आपको बैठना है, वो बैठेगा नहीं। आफ्टर सम टाइम फिर वो उठ के चलने लगेगा, उधर जाने लगेगा, इधर जाने लगेगा, वो स्टेबल नहीं होगा। लेकिन अगर हम आपको बोलें कि आप बैठ जाओ, तो आप बैठ जाओगे। क्यों? क्योंकि आप में स्टेबिलिटी आ गई है, लेकिन उस बच्चे में स्टेबिलिटी नहीं आई है। दैट्स वाई वो ज़्यादा से ज़्यादा रिएक्शन करेगा, वो जब सबसे ज़्यादा रिएक्शन करेगा और प्रोडक्ट बनाएगा, ठीक है। तो फिर हमको सर डिजरेबल मीन्स, अगर हमारे रूम में थोड़ा सा कामनेस चाहिए होता है, तो उस बच्चे के द्वारा कामनेस आएगा? नहीं आएगा। मतलब शांति चाहिए होगी तो बच्चा शांति नहीं लाने देगा। समझ में आ रहा है? क्योंकि मोस्ट रिएक्टिव है। इसी तरह जो फ्लोरीन है ना, वो जो बेंजीन के साथ रिएक्शन करता है ना, वो इतना जल्दी से रिएक्शन करता है कि वो एक्सप्लोसिव होता है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होने लगता है। मीन्स हमको फ्लोरोबेंजीन चाहिए होता है, फ्लोरोबेंजीन डायरेक्टली नहीं मिलने वाला होता है। समझ में आया? तो ये प्रोसेस है। चलते हैं इसके रिएक्शन को समझते हैं। जब इसके रिएक्शन को समझेंगे तब जाके हम रिएक्शन प्रॉपरली समझ में आने वाला है। तो स्टार्ट करते हैं रिएक्शन को। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमको ये समझना है ना कि देखिए हमारे पास जो, अगर हम इसको ब्रोमीन के साथ रिएक्शन कराते हैं, ठीक है, ब्रोमीन के साथ अगर हम रिएक्शन कराते हैं तो ये इजीली कन्वर्ट हो जाएगा ब्रोमीन हाइड्रेट, ठीक है ना। ठीक है, ब्रोमीन का क्या बन जाएगा? एरिल हैलाइड बन जाएगा। ये हमारा क्या बन जाएगा? क्लोरीन बन जाएगा। लेकिन जब हमको फ्लोरीन के साथ रिएक्शन कराना होता है, फ्लोरोबेंजीन बनाना होता है, देन आफ्टर ये क्या करेगा? रिएक्शन एक्सप्लोजिव रिएक्शन हो जाता है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो जाता है, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि ये जो फ्लोरीन है ना, मोस्ट हाईली रिएक्टिव होता है, जिसकी वजह से ये रिएक्शन बेंजीन के साथ करेगा, बेंजीन रिंग को ब्रेक कर देगा, ठीक है। जो हमको डिजायरेबल प्रोडक्ट चाहिए होता है वो यहाँ से नहीं मिलने वाला है, ठीक है। सर आयोडीन का रिएक्शन क्यों नहीं होता है, भी डिस्कस करते हैं, ठीक है। चलिए सबसे पहले हम इसके रिएक्शन को देख लेते हैं, क्या रिएक्शन होने वाला है। बेसिकली देखिए हमारे पास, ठीक है, आप नोट्स को बनाते हुए चलिएगा, ठीक है, कंप्लीट योर नोट्स। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास क्या है, ये बेंजीन है ना, कंफर्म,
बेंजीन है, बेंजीन को हम रिएक्शन कराते हैं ब्रोमीन के साथ। क्लियरली समझिएगा आप लोग, इन द प्रेजेंस ऑफ लेविस एसिड, जस्ट लाइक हम लोग लेते हैं FeCl3 या फिर हम AlCl3 भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो मोस्टली क्या होता है, जो हमारे पास प्रोडक्ट बनने वाला है वो क्या बनेगा बच्चा, यहाँ होता है प्रेजेंट हाइड्रोजन, एक सेकेंड, यहाँ हाइड्रोजन होता है ना, ठीक है, और ये ब्रेक होता है क्या, Br नेगेटिव एंड देन Br पॉजिटिव। ओके, देन आफ्टर हम लोग अभी क्या डिस्कस कर रहे हैं बच्चा, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन मींस किसके पास इलेक्ट्रोफाइल है, ये है, ठीक है ना, ये क्या करेगा बच्चा, ये इनके पास अटैक करेगा। ओके, रिमेनिंग जो हाइड्रोजन है वो इसके साथ हाइड्रोजन ब्रोमाइड बना लेगा। सो हमारे पास जो प्रोडक्ट बनने वाला है वो क्या होगा, चलिए प्रोडक्ट को डिस्कस कर लेते हैं। ये हमारा क्या होगा, बेंजीन, देन आफ्टर हमारे पास क्या होगा, ब्रोमोबेंजीन। किसका फॉर्मेशन हो गया, ब्रोमोबेंजीन का। एंड देन जो साइड प्रोडक्ट बनने वाला है वो साइड प्रोडक्ट क्या होगा, HBr। आई थिंक आपको प्रॉपरली समझ में आया होगा कि व्हेन बेंजीन और रिएक्ट विथ bromide in the presence of Lewis acid it will be converted into bromobenzene, ठीक है ना, ब्रोमोबेंजीन। ये क्या है हमारा, HBr, वो साइड प्रोडक्ट है। सो आपको समझ में आया, यही है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन मीन्स ये इनको हटा देगा, ठीक है, ये इनके साथ बॉन्डिंग बना देंगे, ये इनके साथ बॉन्डिंग बना देंगे। आपको रिएक्शन समझ में आया, रिएक्शन समझ में आया, ओके गुड। नेक्स्ट वन हमारा क्या होगा, एक सेकेंड, इसको रफ करते हैं। ओके, नेक्स्ट हमारा जो रिएक्शन है वो क्या है, दिस इज बेंजीन और रिएक्ट विथ क्लोराइड मॉलिक्यूल। ठीक है, अब ये क्या होगा, इसके साथ ये रिएक्शन करेगा इन द प्रेजेंस ऑफ, ये टर्म आपको नहीं फॉरगेट करना है, इन द प्रेजेंस ऑफ लेविस एसिड। ओके, सो बेसिकली सेम पैटर्न फॉलो होने वाला है। वो क्या पैटर्न फॉलो होने वाला है, जस्ट लाइक यहाँ पर जो होगा वो क्या होगा, Cl पॉजिटिव टूटेगा बच्चा, और ये क्या होगा, Cl नेगेटिव ब्रेक होगा, और यहाँ पर एटलीस्ट हमारे पास हाइड्रोजन होता है, नॉट इवन यहाँ पर हाइड्रोजन, यहाँ पर हाइड्रोजन, यहाँ पर हर जगह हाइड्रोजन होता है ना, सभी कार्बन के पास एक्स्ट्रा हाइड्रोजन होते हैं। अब देखो यहाँ पर होता है क्या बच्चा, ये रिप्लेस करेगा, इनको रिप्लेस करेगा, देन आफ्टर ये क्या होंगे, इनके साथ बॉन्डिंग बनाएंगे। ठीक है ना, ऐसे मत दिखाना आप लोग को समझने के लिए सिर्फ है। फिर हमारे पास जो प्रोडक्ट बनने वाला है वो प्रोडक्ट क्या बनेगा, ये हो जाएगा हमारा बेंजीन। ठीक है ना, आप अच्छे से बेंजीन बना लेना, और ये हमारे पास क्या हो जाएगा बच्चा, ये Cl आया हुआ है। ठीक है, क्लोरोबेंजीन बन गया, और साइड प्रोडक्ट क्या हो गया, HCl। ठीक है, और सुनिएगा, इससे मोस्ट इंपॉर्टेंट ये होता है कि बच्चे इसके बाद आयोडीन का रिएक्शन कराते हैं, सेम फॉर्मेशन में आयोडीन लेते हैं। जस्ट लाइक अगर हम इसको दिखाएं आपको रिएक्शन को, सेम बच्चा लोग आयोडीन मॉलिक्यूल्स लेता है, देन आफ्टर हमारे पास क्या है, FeCl3 के साथ रिएक्शन कराता है, और हमको सिंपल सा एक रिएक्शन बना देता है बच्चा कि ये सर ये होगा आयोडोबेंजीन, बट और एक सिंपल सा इसमें हो जाता है कि साइड प्रोडक्ट हमारा क्या हो जाएगा, HI बन जाएगा। ठीक है, एक सेकेंड, ये क्या हो जाएगा हमारा HI। ठीक है, और यही सिंपल सा रिएक्शन बच्चा लोग तुरंत दिखा देता है कि हाँ सर ये तो सही है, बट इट इज़ नॉट पॉसिबल। अब रीज़न क्यों नहीं पॉसिबल है, देखो ना, ये हमारा Cl है, और जो हमारा Br था वो इजीली इलेक्ट्रोफाइल का फॉर्मेशन कर रहा था, बट हमारे पास जो आयोडीन है वो इजीली इलेक्ट्रोफाइल का फॉर्मेशन नहीं करता है। पहले तो ये क्या होता है, वीक इलेक्ट्रोफाइल होता है। ठीक है, इलेक्ट्रोफाइल का फॉर्मेशन नहीं करता है। अगर ये इलेक्ट्रोफाइल का फॉर्मेशन कर भी लिया तो हमारे पास एक प्रोडक्ट होता है HI। अब देखो जो HI होता है ये रिवर्स रिएक्शन कर देता है, वापस से रिएक्शन कर देता है, तो यहाँ जो रिएक्शन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, रिवर्स रिएक्शन हो जाएगा। सो हमको डिजायरेबल प्रोडक्ट नहीं मिलने वाला है। दैट्स वाई हम इसको क्या करते हैं, जब हमको जरूरी ही होता है कि हमको आयोडोबेंजीन बनाना ही है, देन आफ्टर हम यूज करते हैं क्या, जस्ट लाइक HNO2 यूज करते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करते हैं, CuCl यूज करते हैं। तो ऐसे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का यूज करते हैं जो इसके रिवर्सिबिलिटी को स्टॉप कर देता है, रिएक्शन को स्टॉप कर देता है, बेसिक सा रिएक्शन को स्टॉप कर देता है, और हमारे पास प्रोडक्ट बनता है क्या, आयोडोबेंजीन। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है आयोडोबेंजीन का, क्यों, क्योंकि यहाँ पे थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। ठीक है, समझ में आया आपको आयोडोबेंजीन का। बेसिकली सर ये आपको कंफ्यूजन हो सकता है कि वो लोगों से क्वेश्चन पूछा जाता है, मैक्सिमम
टीचर के थ्रू या फिर हमारा असर्शन रीजन करके क्वेश्चन आता है, आयोडोबेंजीन रिएक्शन क्यों नहीं करता है, आयोडोबेंजीन इजिली फॉर्म क्यों नहीं होता है, तो उसके पीछे जो रीज़न ये है कि जो बेंजीन होता है, सॉरी जो आयोडीन मॉलिक्यूल्स होता है वो ईजिली इलेक्ट्रोफाइल का फॉर्मेशन नहीं करता है, ठीक है। दैट्स वाई ये रिएक्शन प्रॉपरली नहीं देने वाला है, ठीक है ना। अगर ये रिएक्शन बाय द वे एनी कंडीशन पे रिएक्शन बना भी देता है तो भी HI फॉर्मेशन होता है ना, हाइड्रोजन आयोडाइड, ये हाइड्रोजन आयोडाइड क्या करता है, रिएक्शन को रिवर्स कर देता है। अब रिएक्शन को रिवर्स करना है, उसको रोकने के लिए हम क्या करते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का यूज करते हैं। देन आफ्टर हमारे पास जो प्रोडक्ट ऑफ फॉर्मेशन होगा वो होगा हमारा क्या, आयोडोबेंजीन। क्लियर, ओके। नेक्स्ट वन हमारा जो टॉपिक है उसको हम समझते हैं कि सर ये जो फ्लोरीन है, जस्ट लाइक अगर हमारे पास ये क्या है, बेंजीन रिंग है, अगर हम इसको फ्लोरीन मॉलिक्यूल के साथ रिएक्शन करा दें और FeCl3 के प्रेजेंस में रिएक्शन कराएं तो क्या रिएक्शन होगा? हाँ, रिएक्शन होगा, बट ये फ्लोरोबेंजीन का फॉर्मेशन नहीं होगा, ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा। लेट्स सपोज हमारे पास अगर बीकर हो, इसमें हम लोग एक सेकेंड के लिए समझते हैं कि अगर हम लोग बेंजीन डाले हुए हैं, ठीक है ना, एक बेंजीन का थोड़ा सा अमाउंट लिए हुए हैं और इसमें क्या करते हैं, फ्लोरीन मॉलिक्यूल्स ले रहे हैं, ठीक है ना। अब ये जो रिएक्शन इतना एक्सप्लोजिव नेचर का होगा कि हो सकता है कि हमारा ये बीकर टूट जाए, ठीक है। क्यों होता है, ये होता है एक्सोथर्मिक रिएक्शन। क्या होता है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो ये पॉसिबल नहीं होता है। रीजन बिहाइंड दैट, ये जो फ्लोरीन होता है ना, ये मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट्स होता है। आई होप कि ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है, कोई डाउट इसमें नहीं रह गया होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट में चलते हैं। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है, प्रिपरेशन ऑफ हैलोएरिन्स बाय द सैंडमायर रिएक्शन। लेकिन एक सेकेंड, अभी एक टर्म और छूट गया था बच्चा। लेट्स सपोज कि हमको सर, अगर हमको ऐसा कंडीशन मिल रहा है कि सर हमको फ्लोरोबेंजीन बनाना ही है, कि सर हमको फ्लोरोबेंजीन किसी भी कंडीशन में हमको फ्लोरोबेंजीन चाहिए, ठीक है, तो हमको फ्लोरोबेंजीन कैसे बनाएंगे सर? तो देखिए इसके लिए क्या होगा कि आपको बेंजीन लेना होगा, ठीक है। बेंजीन को एनी हाउ आपको कन्वर्ट करना होगा बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड में। क्या, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड में, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें कन्वर्ट कराना होगा। देन आफ्टर बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड को रिएक्शन कराओगे, तब जाके ये कैसे हो जाएगा, सिंपल से कन्वर्ट होगा किसमें, फ्लोरोबेंजीन में, ठीक है। अब ये डायरेक्टली प्रोसेस नहीं होता है, ये इनडायरेक्टली प्रोसेस होता है। मीन्स पहले बेंजीन को हम रिएक्शन कराएंगे, एनी हाउ मीन्स इसको सोडियम नाइट्रेट और HCl के साथ रिएक्शन कराएंगे आप ना, तो एनिलीन, बेंजीन नहीं सॉरी एनिलीन, ये हमारा एनिलीन है ना, एनिलीन को सोडियम नाइट्राइट और फिर उसके बाद HCl के साथ आप रिएक्शन कराओगे तो ये कन्वर्ट हो जाएगा बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड में, एंड देन आफ्टर इसको आप रिएक्शन कराओगे तो ये कन्वर्ट हो जाएगा फ्लोरोबेंजीन में। तो एटलीस्ट हमको फ्लोरोबेंजीन मिल रहा है कि ये इनडायरेक्ट प्रोसेस है। डायरेक्ट प्रोसेस अगर आप चाहोगे, जैसे हमने ब्रोमाइड मॉलिक्यूल का रिएक्शन कराया, क्लोराइड मॉलिक्यूल का रिएक्शन कराया, द प्रेजेंस ऑफ लेविस एसिड, सो जो फॉर्मेशन हुआ सेम उस प्रोसेस से फॉर्मेशन नहीं हो सकता है, ठीक है, बिकॉज ऑफ दिस इज वेरी रिएक्टिव एलिमेंट्स। ओके, समझ में आया? ओके, नेक्स्ट में हम समझते हैं फ्रॉम द एमाइंस। ओके, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिसे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट अगर आपको मेंशन करना होगा तो आप बोर्ड एग्जाम के लिए इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म में, सो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। ओके, बेसिकली रिएक्शन इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि हैलोएरिन्स बनाने के लिए सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस आता है एग्जाम में तो इसी रिएक्शन से आता है। कभी कभी रैंडमली क्वेश्चन पूछने का जो उनका टॉपिक होता है, जस्ट लाइक कभी कभी ऐसे पूछ देते हैं कि फ्रॉम एमाइंस, ओके, या फिर आपको सिंपली दे देते हैं नेम्ड रिएक्शन के अकॉर्डिंग सैंडमायर रिएक्शन। तो आपको दोनों कंडीशन के लिए रेडी होना चाहिए, ठीक है। समझते हैं द सैंडमायर रिएक्शन इन विच। अब इसमें बेसिकली होता क्या है कि जिसमें जो प्राइमरी एरोमेटिक एमाइंस होते हैं उनको रिएक्शन कराया जाता है, सोडियम नाइट्राइट और मिनरल एसिड, जस्ट लाइक HCl हुआ, फिर उसके बाद एक सेकेंड HCl हो गया। और समझो जरा, इसके लिए एक कंडीशन रखी जाती है कि इसका जो रिएक्शंस होता है ना वो 0 to 5 डिग्री सेल्सियस होता है। तो बिहाइंड द रीजन मैं इसको क्लियर करूंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें क्या होता है, सैंडमायर रिएक्शन इज अ रिएक्शन इन विच प्राइमरी एरोमेटिक एमीन्स आर रिएक्ट विद सोडियम नाइट्राइट इन द प्रेजेंस ऑफ मिनरल एसिड at the 0 to 5 degree Celsius temperature.
मिनिमम टेम्परेचर इसलिए रखा जाता है क्योंकि जो साल्ट का फॉर्मेशन हो रहा है, बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड, ये जो सॉल्ट का फॉर्मेशन हो रहा है, अगर टेम्परेचर ज़्यादा होता है ना, ये साल्ट ब्रेक हो जाता है। फिर देन आफ्टर हम जब इसको रिएक्शन कराते हैं तो हमको क्लोरोबेंजीन ऐसा प्रोडक्ट नहीं मिलने वाला होता है। ठीक है, समझ में आया? तो समझिए जरा कि अब फिर उसके बाद क्या हो गया बच्चा, डाइज़ोनियम साल्ट का फॉर्मेशन होगा और उसके साथ क्या वाटर इवोलेट होगा। देन आफ्टर एन एरिल डाइज़ोनियम साल्ट इज कन्वर्टेड इनटू हैलोएरिन्स, मींस क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन और एराइल साइनाइड। ये साइनाइड हालांकि हेलोएरिन्स में नहीं आते हैं, बट इसका बेसिक सा जो रूल इसके लिए लगता है ना, सेम रूल इसके लिए भी होता है। इसका रिएक्शन कैसे कराते हैं, कपल साल्ट जस्ट लाइक CuCl, CuBr, CuCl विथ द रिलीज ऑफ नाइट्रोजन गैस। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है वो नाइट्रोजन गैस का निकलना। ठीक है, वो नाइट्रोजन गैस बाहर होता है, इसीलिए ना इसमें देखो दो ही प्रोडक्ट बनता है, एक ब्रोमोबेंजीन बनता है और दूसरा नाइट्रोजन बनता है, जो कि नाइट्रोजन हमारा क्या है, गैस है, जिसकी वजह से जो गैस होता है वो बाहर चला जाता है। जस्ट लाइक अगर देखिए एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट के थ्रू हम लोग समझते हैं, अगर इसमें प्रोडक्ट बन रहा है, ठीक है ना, समझिएगा, अगर इसमें प्रोडक्ट बन रहा है हमारे पास क्या होगा, एराइल ब्रोमाइड बन रहा है, ओके, और हमारे पास N2 गैस बन रहा है। ठीक है, अब आप बताओ जरा, सोचो जरा कि ये जो N2 गैस है वो क्या हो जाएगी, इस बीकर से बाहर हो जाएगी, तो एटलीस्ट हमारे पास जो प्रोडक्ट बन रहा है वो 100% प्योर प्रोडक्ट बनने वाला है। समझ में आया आपको? देखिए अब नेक्स्ट कंडीशन, इसमें बुलेट पॉइंट क्या आपको नोट्स में मेंशन करना है। देखिए ओनली प्राइमरी एरोमेटिक एमाइंस अंडरगो द रिएक्शन, सेकेंडरी क्यों नहीं देता है सर, टर्सरी क्यों नहीं देता है सर, उसको भी हम एक्सप्लेन करेंगे। एराइल डाइज़ोनियम साल्ट आर अनस्टेबल एट अ हायर टेम्परेचर, इसी की वजह से जो टेम्परेचर लिया जा रहा है 0.5 डिग्री सेल्सियस, 0 to 5 डिग्री सेल्सियस लिया जा रहा है। नेक्स्ट हमारा क्या है, नाइट्रोजन गैस एक्ट एज अ गुड लिविंग ग्रुप। जो बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड में है ना, जो N2 गैस होता है वो गुड लिविंग ग्रुप होता है, जिसकी वजह से वो क्या हो जाता है, बाहर हो जाता है और हमारे पास सिंपल सा प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, आया समझ में? चलिए इसको रिएक्शन से बेसिकली समझेंगे। तो बेसिकली अभी हमने ब्रोमाइड बना लेंगे, क्लोराइड बना लेंगे, फ्लोराइड तो ऑब्वियस सी बात है कि बन जाएगा इसके ना, बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड के बाद इसको फ्लोराइड से रिएक्शन कराएंगे। सो अब नेक्स्ट चैप्टर हमारा क्या है, ये है कि अब देखो जस्ट लाइक अगर हमको फॉर्मेशन करना होता है किसका, आयोडाइड का, ठीक है ना, आयोडोबेंजीन का, सो उसके लिए सर क्या करना होगा, तो सिंपल सा, इसमें कोई लॉजिक नहीं लगाना होगा, इसमें सिंपल क्या करना होगा, बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड को पोटेशियम आयोडाइड के साथ ऐसे ही आप मिक्स कर दीजिए। ठीक है ना, जनरली एक बीकर लीजिए, बेंजीन डाइज़ोनियम सॉल्ट लीजिए, देन आफ्टर पोटेशियम आयोडाइड मिक्स कर दीजिए, आपके पास जो फॉर्मेशन होगा वो सिंपल सा फॉर्मेशन होने वाला है, क्या, आयोडीन बेंजीन का। ठीक है, आयोडीन बेंजीन का। ठीक है, समझते हैं इस रिएक्शन को। देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल हमको क्लियर करना है कि सर ये बताइए जरा आप कि हमारे पास जो बेंजीन है, एक सेकेंड, ये बेंजीन है, बेंजीन के साथ हम NH2 का रिएक्शन करा रहे हैं, ये हमारा क्या है बच्चा लोग, एनिलीन है। ठीक है ना, इस एनिलीन का हमको रिएक्शन कराना है किसके साथ, सोडियम नाइट्राइट और फिर HCl के साथ हमको रिएक्शन कराना है। ठीक है, ओके, रिएक्शन कराएंगे, सो हमको जो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होने वाला है वो सिंपल सा प्रोडक्ट हमारे पास बनेगा, बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड, डाइएज़ोनियम क्लोराइड, इसके पास प्लस चार्ज होता है, इसके पास माइनस चार्ज होता है। बेसिकली देखिए इसके बीच में जो रिएक्शन होता है, जस्ट लाइक हमारे पास NaNO2 है और क्या है HCl, दिस आर रिएक्ट टू ईच अदर एंड देन आफ्टर यहाँ पे जो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होने वाला है वो क्या प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा, NO2 और फिर NaCl। ओके, अब देखिए हम इनसाइड स्टोरी बता रहे हैं इस रिएक्शन की। स्टोरी ये है कि देखिए हमारे पास जो NO2 है प्लस HCl है, फर्स्ट ऑफ ऑल बिफोर गोइंग टू रिएक्ट विद द एनिलीन दे आर रिएक्ट विद ईच अदर, दे आर फॉर्म्ड HNO2। अब जो HNO2 है ना, यहाँ से इलेक्ट्रोफाइल का फॉर्मेशन होता है, कौन सा इलेक्ट्रोफाइल है, NO2। ठीक है, ये जो NO2 है ना वो नाइट्रोसिनियम क्या बनता है, इलेक्ट्रोफाइल बनता है। अब ये जो इलेक्ट्रोफाइल है ना, ये सीधे इसको रिप्लेस करेगा, NH2 के साथ रिएक्शन करेगा और N2 का फॉर्मेशन करेगा। इनसाइड स्टोरी ये है कि मीन्स देखिए सिंपल सा स्टोरी हमको बताया जाता है कि एनिलीन आर रिएक्ट विद सोडियम नाइट्राइट विद HCl, ओके, इट विल बी कन्वर्टेड इनटू बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड।
सो इसके बेसिक सा रीजन तो ये नहीं बताया जाता है कि जो NaNO2 है, सोडियम नाइट्राइट है, ये HCl के साथ रिएक्शन करके हमारे पास जो प्रोडक्ट बनाएगा HNO2 रिएक्ट बनाएगा, ठीक है ना। अब ये HNO2 क्या करेगा, ये इलेक्ट्रोफाइल का फॉर्मेशन करेगा, जिसे बोलते हैं नाइट्रोसिनियम आयन, ये इलेक्ट्रोफाइल का फॉर्मेशन करेगा। अब ये जो इलेक्ट्रोफाइल है ना, ये इसके पर अटैक करेगा, यहाँ अटैक करने के बाद ये N2 का फॉर्मेशन करता है। किसका बनाता है, N2 का फॉर्मेशन करता है। और हमारे पास देन आफ्टर क्या होता है, इसको पहले आप कॉपी करिए आप, हाँ इसको कॉपी कर लिए ना आप, बैक कर लीजिएगा, देन आप पॉज करिएगा। अब हमारे पास जो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हुआ है बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, एक सेकेंड, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। अब इसका हमको रिएक्शन कराना है, किसके साथ, क्लोराइड लिया है तो CuCl ले लेते हैं, ठीक है। तो बेसिकली इसमें जो रिएक्शन होने वाला है वो सिंपल सा रिएक्शन होने वाला है। क्या होगा प्रोडक्ट का फॉर्मेशन, ये हो जाएगा क्लोरोबेंजीन, एंड देन आफ्टर हमारे पास जो गैस रिलीज हो रही है वो क्या रिलीज हो रही है, N2 रिलीज हो रही है। ये गैस बाहर चली जाएगी, एटलीस्ट हमारे पास जो प्रोडक्ट बनने वाला है वो क्या बनेगा, क्लोरोबेंजीन। सो आप एज्यूम कर सकते हो कि ये जो क्लोरोबेंजीन है वो क्या होगा, नीट एंड प्योर होने वाला है, ठीक है। आया समझ में। नेक्स्ट वन हमारा जो है, अगर हमको ब्रोमोबेंजीन का प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कराना होगा, NO2Cl-, ठीक है। अब इसका हमको रिएक्शन कराना है CuBr के साथ, ठीक है। ये यहाँ से इसको रिप्लेस कर देगा और हमारा N2 गैस बाहर हो जाएगा। सो हमारे पास जो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होने वाला है वो क्या होगा, Br प्लस N2, ठीक है। N2 गैस क्या होगी, रिलीज होगी। सो हमारे पास ये प्रोडक्ट हो गया, ठीक है, सैंड मेयर का ये प्रोडक्ट हो गया। आया समझ में आपको, कॉपी करना है सो कॉपी कर लीजिए, ओके। नेक्स्ट वन हमारा जो इसमें रिएक्शन मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है कि ये रिएक्शन जो आपको बताया जा रहा है, रिप्लेसमेंट ऑफ डायजोनियम ग्रुप बाय द आयोडीन डज नॉट रिक्वायर द प्रेजेंस ऑफ क्यूप्रस हाइलाइड। मींस अब देखो इस रिएक्शन को ना सिंपली आपको ऐसे करना है, ये हमारे पास क्या है, दिस इज अ बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड, ओके। इट विल रिएक्ट विद द पोटेशियम आयोडाइड, ओके। सो आयोडाइड क्या करेगा, यहाँ से सीधे इसको रिप्लेस कर देगा। जो साइड प्रोडक्ट हमारा बनने वाला है वो क्या होगा, सिंपल सा ये होगा हमारा प्रोडक्ट, यहाँ आयोडीन आ जाएगा, ठीक है, आयोडोबेंजीन हो जाएगा, देन आफ्टर KCl बाहर हो जाएगा और फिर उसके बाद N2 गैस रिलीज होगी। इससे पहले जो हम रिएक्शन ले रहे थे उसमें CuCl बाहर हो जाएगा, ठीक है। तो अभी हमारा क्या प्रोडक्ट बन गया, ये प्रोडक्ट बन गया। बट हमारे पास एक क्वेश्चन अभी भी है, मीन्स क्वेश्चन ये है कि सर यहाँ पर आपने बोला कि प्राइमरी एमीन के साथ आप रिएक्शन कराओगे देन आपका प्रोडक्ट बनेगा, सर सेकेंडरी एमीन के साथ रिएक्शन क्यों नहीं करेगा, सर हमारे पास जो हमारा टर्शियरी एमीन है उसके साथ रिएक्शन क्यों नहीं करेगा। बेसिकली आपको ये समझना चाहिए, इनके बीच में डिफरेंसेस आपको ये समझना होगा। जस्ट लाइक अभी हम समझते हैं क्यों रिएक्शन नहीं करने वाला है, कौन सा, प्राइमरी एमीन। जस्ट लाइक देखो हमारे पास जो रिएक्शन है, जस्ट लाइक ये है हमारा क्या, NH2 प्राइमरी एमीन, जबकि हमारे पास जो सेकेंड टर्म है वो क्या है, NH, इसके पास एक H होगा और ये होगा हमारा क्या, एल्काइल ग्रुप जुड़ा होगा, ओके। नेक्स्ट हमारा क्या होगा, टर्शियरी एमीन को हम देखते हैं, ये क्या होगा हमारा, ये एल्काइल ग्रुप और एल्काइल ग्रुप, ओके। बेसिक से डिफरेंसेस है बिटवीन प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी एमाइंस एरोमेटिक के बीच में। ये क्या है, यहाँ पर देखिए आपको रिएक्शन करने के लिए 2 H2 है, तो यहाँ पे देखो बेसिकली जो रिएक्शन होगा वो क्या होगा, यहाँ पर N2 बनेगा, ये H क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा, ठीक है ना। जब किसके साथ रिएक्शन कर रहा है, HNO2 के साथ और HCl के साथ जब रिएक्शन कर रहा है, NaCl के साथ जब रिएक्शन कर रहा है तो यहाँ से ये H2 चला जाएगा, ठीक है। तो यहाँ बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड का फॉर्मेशन हो रहा है, बट यहाँ पे बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड का नहीं बनेगा, यहाँ पर बेंजीन नाइट्रोसोनियम क्लोराइड बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पे बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड बनाना था ना, नहीं बनेगा। लेकिन देखिए जब तक आपके पास बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड का फॉर्मेशन नहीं होगा, प्रोडक्ट का फॉर्मेशन नहीं होने वाला है। समझ में आया। तो यहाँ पर तो ऑलरेडी कोई हाइड्रोजन नहीं प्रेजेंट है, यहाँ पर सिंगली वन हाइड्रोजन प्रेजेंट है, तो ये नाइट्रोसोनियम बना ले रहा है, ये रिएक्शन ही नहीं करेगा। ठीक है, समझ में आया। इसी वजह से ये प्राइमरी जो एरोमेटिक एमीन्स होते हैं ये रिएक्शन देते हैं, जबकि जो सेकेंडरी एमीन्स होता है वो रिएक्शन देता है बट ये बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड नहीं बनाता है।
ओके, शेंडमायर रिएक्शन में यही कंडीशन है, इसमें प्राइमरी एमीन्स प्राइमरी एरोमेटिक एमीन्स से ही रिएक्शन कराते हैं। आया समझ में आपको? एनी कंफ्यूजन फ्रॉम दिस टॉपिक? सो नो कंफ्यूजन, दैट्स ऑल। क्लियर हुआ ना आपको टॉपिक? ओके, नेक्स्ट हमारा जो टर्म है वो क्या है? फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द हैलो एल्केन्स, हैलो एरिन्स। ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इससे आपको रीजन और असेसन करके क्वेश्चन पूछा जाता है ना, इससे पूछा जाता है, ठीक है ना। तो हमारे पास क्या है? ओडोर एंड कलर, ठीक है। तो ये क्या होता है एडोर, ठीक है। अब इसका हम देखो कैसा स्मेल करता है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये स्मेल कैसे करता है और फिर उसके बाद इसका जो सुगंध होता है ये कैसा होता है, एंड देन आफ्टर उसका कलर कैसा होता है। ये मोस्टली सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें फोकस करना है। देखिए एल्काइल हैलाइड्स, एक सेकेंड, एल्काइल हैलाइड्स आर कलरलेस, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सबका कोई कलर नहीं होता है। वेयर व्हेन प्योर, जब ये प्योर होते हैं इसका कोई कलर नहीं होता है। लेकिन हाउ एवर ब्रोमाइड्स एंड आयोडाइड्स डेवलप कलर व्हेन एक्सपोज टू द लाइट। जब ब्रोमाइड और आयोडाइड को आप लाइट में या फिर इसे बोलते हैं कि किसी सनलाइट में या किसी भी लाइट में आप उसको एक्सपोज करो, मीन्स रखोगे, देन आफ्टर आपको समझ में आएगा कि इसके पास कुछ लाइट होती है। मेनी वोलेटाइल्स नेचर के होते हैं, हैलोजन कंपाउंड्स हैव द स्वीट स्मेल। जो मैक्सिमम जो हैलोजन कंपाउंड्स होते हैं सब वोलेटाइल नेचर के होते हैं और इनके पास स्वीट स्मेल होती है, ठीक है ना। तो देखिए सिंपल सा ये फील कर रही हैं, ठीक है, लैब में फील कर रहे हैं। स्वीट मीन्स ये देखो ना आपके पास छोटा 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 ये फ्लावर बनाया गया है, इसका जो स्मेल होता है वो स्वीट होता है, ठीक है। और ये देखो सेल्फ जा रही है ना, वोलेटाइल नेचर के मीन्स कि ये क्या होता है कि अगर आप इसे एटमॉस्फेयर में रख दोगे ये सेल्फ मतलब खुद से वेपर में कन्वर्ट होता रहता है, ठीक है ना। इसी को बोलते हैं वोलेटाइल नेचर का होना, ठीक है, समझ में आया? ठीक है, मीन्स ये हमारा जो एल्काइल हैलाइड है बेसिकली ये कलरलेस होते हैं, लेकिन जब हम इसको सनलाइट में रखते हैं ना तो जो ब्रोमाइड और आयोडीन होता है वो शाइनिंग करता है, ठीक है। मोस्टली जितने भी हैलो कंपाउंड्स होते हैं वो स्वीट स्मेल के होते हैं। बेसिकली यहाँ से ये क्लियर हुआ। नेक्स्ट हमारा टॉपिक क्या है? नेक्स्ट है मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बेसिकली इससे रैंडमली क्वेश्चंस बनाए जाते हैं। देखिए हैलो एल्केन्स एंड हैलो एरिन्स, इसका हमको मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट को समझना है। तो बेसिकली क्या होगा, फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारा हेडिंग है वो है नेचर ऑफ मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल का नेचर कैसा होना चाहिए, ठीक है, ये समझना है। देखिए हैलो एल्केन्स आर पोलर मॉलिक्यूल्स, ओबियस सी बात है, जस्ट लाइक हमारे पास क्या होगा, ये हैलो एल्केन्स है, समझ में आया। इसके पास होता है नेगेटिव चार्ज, इसके पास होता है पॉजिटिव चार्ज। अगर रैंडमली हमको ऐसे दिखाना है मीन्स ये होगा पार्शियल नेगेटिव चार्ज, ये होगा हमारा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। तो ये क्या हो जाएगा बच्चा, ये पोलर नेचर की, ऑब्वियस सी बात है ये पोलर नेचर के होते हैं। दिस शो डाइपोल डाइपोल एंड वान डेर वाल्स फोर्स, देयरफॉर देयर बॉइलिंग पॉइंट्स आर हायर देन द हाइड्रोकार्बन्स। समझ में आया? डाइपोल नेचर की होने की वजह से ये डाइपोल डाइपोल इंटरैक्शन शो करते हैं एंड देन आफ्टर वान डेर वाल्स फोर्स भी दिखाते हैं ये, ठीक है ना। ये जो फोर्स हैं इसकी वजह से जो हैलो एल्केन्स का बॉइलिंग पॉइंट होता है वो इंक्रीज कर जाता है, हाइयर हो जाता है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है इफेक्ट ऑफ मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जैसे जैसे कंपाउंड का मॉलिक्यूलर मास बढ़ेगा वैसे वैसे देखिए व्हेन द मॉलिक्यूलर मास इंक्रीजेस बॉइलिंग पॉइंट आल्सो इंक्रीजेस, ठीक है। अब देखो हमारे पास क्या है, जस्ट लाइक ये हमारे पास फ्लोरीन है, ठीक है, और ये क्लोरीन है। फ्लोरीन का होता है 9, ये होता है 17, ठीक है, एंड देन आफ्टर ब्रोमीन का होता है 35, ओके। देन आफ्टर हमारे पास क्या होता है 3 53, ओके। इसका आयोडीन का होता है 53। जैसे जैसे मॉलिक्यूलर मास बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे इसकी बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। कोई डाउट नहीं है इसमें ना, सिंपल है। अब नेक्स्ट वन हमारा देखिएगा फिजिकल स्टेट, ये भी इंपॉर्टेंट टर्म है। लोअर द मेंबर ऑफ जितने भी लोअर मेंबर्स होते हैं वो क्या होते हैं, वो गैस होते हैं। लोअर मेंबर्स क्या होते हैं, गैस होते हैं। जो मिडिल मेंबर्स होता है वो क्या होता है, लिक्विड होता है। हायर मेंबर्स क्या होते हैं, सॉलिड। ये लिक्विड, ये लोअर मिडिल हायर सर हम कैसे पहचानेंगे, अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ कार्बन एटम, ठीक है। चलिए इफेक्ट ऑफ ब्रांचिंग, ब्रांच जैसे मैक्सिमम जो ब्रांच होता है जस्ट लाइक सी यहाँ ऐसे, ठीक है, यहाँ पर Cl हो, ऐसे जो ब्रांचेज होते हैं उसके वजह से देखो क्या हो रहा है, व्हेन ब्रांचिंग इंक्रीजेज, जैसे जैसे ब्रांचिंग इंक्रीज होगा बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीजेज, नॉट आल्सो इंक्रीजेज,
बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीजेज, ब्रांच मॉलिक्यूल हैव लेस सरफेस एरिया, ठीक है, इनके पास सरफेस एरिया कम होती है, दैट्स व्हाई सो द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स आर वीकर, तो इनका जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होगा वो क्या होगा, वीकर होगा। एंड देन वी हैव अ सिंपल, देखो जो स्टेट चेंज होते हैं हैज हायर बॉइलिंग पॉइंट कंपैरिजन टू ब्रांच, ये माइंड में आपको इस कॉन्सेप्ट को क्लियर रखना होगा। जितने भी ब्रांचेस होते हैं ना, देखिए ना, ये जो ब्रांचेस होते हैं और जो स्ट्रेट लाइन होती है, ब्रांच मतलब इतना में आपको कंपाउंड कंप्लीट हो जाएगा, बट जो स्ट्रेट लाइन होती है उसके पास सरफेस एरिया ज़्यादा होती है। जब सरफेस एरिया ज़्यादा होगी तो रिएक्शन की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होगी, जब रिएक्शन की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होगी तो ऑब्वियस सी बात है वो मोस्ट रिएक्टिव होगा, ठीक है। अब देखो जिसकी सरफेस एरिया कम होगी ऑब्वियस सी बात है वो रिएक्शन उसका कम होगा, ठीक है। तो देखिएगा स्टेट चेन हायर बॉइलिंग पॉइंट, जबकि जो क्या होगा ब्रांच क्या होगा उसके पास लोअर बॉइलिंग पॉइंट होता है। आया समझ में? ओके, नेक्स्ट वन हमारा क्या है, नेक्स्ट टर्म हमारा है वो है डाईहेलोबेंजीन्स। बेसिकली जो डाईहेलोबेंजीन्स होते हैं सबका लगभग बॉइलिंग पॉइंट वो सेम होता है, लेकिन मेल्टिंग पॉइंट इसका डिफरेंट होता है। रीज़न क्यों है कि क्योंकि देखिए ना, इसकी जो क्रिस्टल्स होते हैं, इनकी जो पैकिंग होती है क्रिस्टल की वो डिफरेंट होती है। जस्ट लाइक पैरा का डिफरेंट होगा, आर्थोमेटा का डिफरेंट होगा, तो जो पैरा का होता है, ठीक है, उसकी जो मेल्टिंग पॉइंट होती है, ठीक है, मीन्स जो हाँ मेल्टिंग पॉइंट होती है वो क्या होता है, ज़्यादा होता है। जो आर्थो एंड पैरा होता है, सॉरी आर्थो मेटा होता है, देखिए पैरा आइसोमर आर द सिमेट्रिकल, ये कैसे होते हैं, सिमेट्रिकल होते हैं, जिसकी वजह से इनकी जो क्रिस्टल की जो पैकिंग होती है वो बहुत अच्छे से होती है। दैट्स वाई हायर मास मीन्स हायर बॉइलिंग पॉइंट, मोर ब्रांचिंग मीन्स लोअर बॉइलिंग पॉइंट। मोर ब्रांचिंग लोअर बॉइलिंग पॉइंट इसलिए होता है क्योंकि उसकी सरफेस एरिया कम होती है। तो सबको समझ में आया कि ना, जो पैरा आइसोमर होते हैं उसकी जो हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट होती है, आर्थो और मेटा का लोअर होता है। रीजन बिहाइंड दैट उसके क्रिस्टल का पैकिंग, ठीक है ना। आई थिंक आपको यहां तक प्रॉपर समझ में आया होगा। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है डेंसिटी। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, डेंसिटी किसकी ज्यादा होती है, देखिए ब्रोमो, आइडो एंड देन एक सेकेंड, ब्रोमो, आइडो एंड पॉली क्लोरो डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन्स आर हैवियर देन द वाटर। ये क्या होते हैं, वाटर से हैवियर होते हैं। देन डेंसिटी इंक्रीज विद इंक्रीज द नंबर ऑफ कार्बन एटम, इनकी जो डेंसिटी है वो इंक्रीज करेगी। जैसे जैसे नंबर ऑफ कार्बन एटम इंक्रीज करते जाएंगे इनकी डेंसिटी भी क्या होती जाएगी, इंक्रीज करती जाएगी। एंड हैलोजन एटम्स ऑफ द एटॉमिक मास ऑफ द हैलोजन एटम, ये दोनों भी डिपेंड करेगा, एल्काइल ग्रुप पे भी डिपेंड करेगा और हमारे जो नंबर्स ऑफ हेलो ग्रुप जुड़े हैं, जैसे अगर फ्लोरो जुड़ेगा उसका एटॉमिक नंबर कम है, ठीक है ना, अगर क्लोरीन जुड़ा है तो उससे एटॉमिक नंबर इंक्रीज करते जाएगा। इसीलिए हुआ था, आपको एक्सप्लेन किया गया था, RI, RBr, देन RCl, देन RF, यही हुआ था ना, समझ में आया। नेक्स्ट हमारा क्या है, सोलिबिलिटी, मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड लास्ट टॉपिक है इस आज की इस वीडियो का, वो मोस्टली देख लीजिएगा। हेलो एल्केन्स आर इनसॉल्युबल इन द वाटर बट सॉल्युबल इन इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट। ये क्या होते हैं, वाटर में इनसॉल्युबल होते हैं, लेकिन जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं उसमें क्या होते हैं, सॉल्युबल होते हैं। हेलो एल्केन्स डिसॉल्व वेरी लिटिल इन वाटर, ये वाटर में बहुत कम डिजॉल्व होते हैं। डिजॉल्व देम वी नीड एनर्जी, उनको एनर्जी चाहिए होती है। सेपरेट द हेलो एल्केन्स मॉलिक्यूल, ब्रेक द हाइड्रोजन बॉन्ड्स, और सिंपल साइज का भी हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं। और इस कॉन्सेप्ट को आप अच्छे से समझ लीजिएगा, बिटवीन द वाटर मॉलिक्यूल्स, बट व्हेन द हेलो एल्केन्स मिक्स विद द न्यू अट्रैक्शन फॉर्म द बिग बॉन्ड्स, न्यू अट्रैक्ट्स फॉर्म एज वीक आर द वीक, दे आर नॉट स्ट्रॉन्ग एज द वाटर हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है, जिसकी वजह से आपको ये समझाया जा रहा है कि हेलो एल्केन्स आर इनसॉल्युबल इन वाटर बट सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, ठीक है। ये इसलिए वाटर में डिसॉल्व नहीं होते क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाते हैं। जब ये हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाएंगे तो इनको एक्स्ट्रा हीट चाहिए होगी डिसॉल्व कराने के लिए, इसीलिए जब सॉल्वेंट को आप हीट करते हो ना तब जाके ये क्या होता है, हेलो एल्केन्स उसमें डिसॉल्व होता है। थोड़ा सा लास्ट का टॉपिक इसलिए जल्दी हो गया क्योंकि करंट का प्रॉब्लम हुआ, बाकी आप इसको अच्छे से समझ लीजिएगा। एंड थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन और जितने भी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है उसको हम लोग अच्छे से क्लियर करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच।